हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नालागढ़ के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर हमला बोला और कहा कि सुखविंदर ठाकुर की सरकार अपने लिए तो सुख की सरकार हो सकती है, लेकिन जनता के लिए वो दुख की सरकार है और पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में खनन माफिया, नशा माफिया और स्क्रैप माफिया सक्रिय है। लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। आए दिन प्रदेश के हर जिले से कभी किसी सरकारी अधिकारी को भगाकर पीटा जा रहा है तो कहीं किसी फॉरेस्ट कमी को बांधकर उसे सामने खैर का ट्रक भर कर ले जाया जा रहा है और उस कर्मचारी ने पता नहीं कैसे भागकर जान बचाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण तौर पर बिगड़ चुकी है और सरकार उसको सुधारने में नाकाम साबित हुई। उन्होंने सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो इस माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। ये माफिया राज सरकार के सर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस बारे में शिकायत करता है तो उसके ऊपर ही उल्टा एक्शन किया जाता है और अगर कोई इसका वीडियो बनाकर मीडिया को देता है तो वीडियो बनाने पर ही उल्टा केस रजिस्टर हो जाता है। राजीव बिंदल इन सभी घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने दूध के विज्ञापन पर ही 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, जबकि उन्होंने किसानों के साथ जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2.5 वर्ष सरकार के कार्यकाल के दौरान आम आदमी का जीवन दुर्लभ हो चुका है और सरकार जिन बातों को लेकर सत्ता में आई थी उसमें से एक भी बात पूरी नहीं हुई है। शहीद आजम, आपने कहा था 100 रुपए लीटर दूध बिकेगा, पहली कैबिनेट में बिकेगा। 40 रुपए लीटर, 45 रुपए लीटर का दूध का दाम देके गारंटी पूरी, लाखों रुपए के होर्डिंग लगा दिए और मैं समझता हूं कि शायद 5 करोड़ रुपया केवल दूध के एडवर्टाइजमेंट पर बोर्ड लगा दिए। पूरे प्रदेश में पहला राज्य जिसने दूध की गारंटी पूरी की है। एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसका 40, 42, 45 रुपए से ऊपर दूध बिका आज तक। अगली गारंटी बोले गोबर खरीद की गारंटी भी पूरी। मैं तो सारे हिमाचल में गया, किसी आदमी का गोबर नहीं खरीदा गया, एक भी किसान से गोबर नहीं लिया, गोबर की गारंटी भी पूरी। ये ऐसी गारंटियां पूरी हो रही हैं। अब तो पहले कर्मचारी का नाम लेकर के वोट लिया, अब तो कर्मचारी सड़कों पर, बिजली बोर्ड सड़कों पर, एचआरटीसी सड़कों पर, पटवारी कानून सड़कों पर, जो ये आउटसोर्स कर्मचारी सड़कों पर, सेक्रेटेरिएट स्टाफ सड़कों पर, हेल्थ के वर्कर सड़कों पर। आज मेरा इसमें केवल अंत में यह कहना है कि 2.5 साल की सरकार ने प्रदेश के आम आदमी का जीवन वो दूभर किया है और सरकार मस्त है। जिन बातों को लेकर सरकार सत्ता में आई थी, जो फोटो भेजता है उसके खिलाफ एक्शन लेती है पुलिस। मैं आरोप लगा रहा हूं, जिसने कंप्लेंट की कि लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई, लड़की गर्भवती होने पर उसको और बंदूक की नोक पर उसका बच्चा गिराया गया, जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई उसको सरकार का संरक्षण है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। ये नालागढ़ का मामला, जो जगाना चाहता है उसको नोटिस आ जाता है, क्योंकि ये सब जागे हुए हैं, सबको पता है क्या हो रहा है, परंतु तू उसका पूछ, मैं तेरा पूछूंगा, एक दूसरे की मदद में लगे। इसलिए हमारा कहना है कि ये सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपने लिए सुक्खू तो हो सकती है, पर प्रदेश की जनता के लिए ये दुख भरी सरकार है। सर, कल मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश भाजपा पर ध्यान दिया था कि भाजपा 5 गुटों में बटी हुई है, इस पे क्या कहना? माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट दी है। मैं आपको वीडियो
भेज देता हूं। और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में मिले हुए हैं और हमें उनको छांट छांट करके बाहर निकालना है, और उसमें हिमाचल की कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं, उनको भी हमको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालना है। तो उनके जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो क्या कह रही है, इसकी चिंता करें। और मुख्यमंत्री जी, आपको प्रदेश का मुखिया बनाया जनता की सेवा के लिए। भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ो, केवल ये लॉ एंड ऑर्डर, जो बिगड़ती कानून व्यवस्था, जो माफिया सरगना काम कर रहे हैं, इनकी चिंता करो, वरना जनता तुम्हारी चिंता कर देगी। खबर ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया। जब जंगलों से रसौंत की जड़ें निकालकर बेचने वाला जो वन माफिया है, उसने फॉरेस्ट के कर्मी को 1 किलोमीटर तक कश्मल से भरी हुई गाड़ी के साथ घसीटा, और किस तरह से वो जान बचा करके भागा है। इस घटना ने माफिया की जो हालात हिमाचल प्रदेश में है, वन माफिया जगह जगह सक्रिय है, उसके अंदर खैर की तस्करी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे जोरों से चली हुई है। खैर काटो जंगल काटो अभियान चला है, और किसका संरक्षण है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। गार्ड को पेड़ से बांध दिया जाता है और उसके सामने सामने ट्रक लाद करके भगा लिया जाता है। गार्ड को गाड़ी के साथ बांधकर घसीटा जाता है। खनन माफिया जोरों पर है। एक एक खड्ड में 100 टिप्पर लगे होते हैं, और हम मीडिया वालों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ड्रोन से फोटो खींचकर 50 टिप्पर नालागढ़ बद्दी बरोटीवाला के अंदर दिखाए, जेसीबी और पोकलेन के साथ किस तरह से खनन माफिया काम कर रहा है। चिट्टा माफिया, स्क्रैप माफिया सर चढ़ करके बोल रहा है। मंडी की घटना हमारे सामने है, जहां सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उसकी हड्डी तोड़ दी, और कोई कार्रवाई नहीं। वो चाहे सिरमौर के अंदर माफिया हो, चाहे सोलन जिला में, हमीरपुर जिला के अंदर है, चाहे कांगड़ा जिला में, ऊना जिला में। सवाल यह है कि सरकार की कौन सी ऐसी मजबूरी है, किस किस की मिलीभगत है, जिसके कारण ये माफिया सर चढ़कर बोल रहा है। जो व्यक्ति कंप्लेंट करता है, जो व्यक्ति वीडियो जारी करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। पुलिस मूक दर्शक बनी है, और जो पुलिसकर्मी कार्रवाई करता है उसके साथ भी कार्रवाई होती है, ट्रांसफर होता है, उसके ऊपर केसेस बनते हैं। जो ईमानदार ऑफिसर और फॉरेस्ट का कार्रवाई करता है उस पर केस बनते हैं, उसको भी ट्रांसफर किया जाता है। ये जो स्थिति है ये भयावह है, चिंतनीय है। पूरा हिमाचल प्रदेश इस चिट्टा माफिया, वन माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया और स्क्रैप माफिया के कारण परेशान। नालागढ़ में एक और चिंतनीय घटना, एक महिला के साथ और अनैतिक संबंध होने के बाद जब कंप्लेंट होती है, और जिस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट होती है वो आज तक खुला घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है, उसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण है। यह मामला बहुत गंभीर है, जिसके अंदर व्यक्ति के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट है कि उसने धर्म बदलकर अपना नाम और शर्मा के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर रख करके ये सब काम किया, परंतु
दोषी के खिलाफ कार्रवाई ना करना, ये और भी बड़ा एक अपराध महसूस होता है। तो इस प्रकार कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा